ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करेंगे, किस काम आएगा, ये सब एक एक करके देखेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता होना चाहिए। इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। जैसे एफ एक्स इस टाइम पे, अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स की बात करूं तो अभी जो तुम्हें ग्राफ पता है वो है x का मॉड, वो है e की पावर x, 2 की पावर x, sin x, cos x, tan x, secant cosecant cot ऑब्वियसली पता है, box x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम x। ये हमारे बेसिक ग्राफ, जिनको मैं बोलूंगा बीच में बेसिक ग्राफ, log x, ये सब बेसिक ग्राफ है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब बेसिक ग्राफ है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम सब। इनमें से कोई भी ग्राफ दूंगा बना लोगे। अब इन्हीं ग्राफ पे एक एक करके हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ चुके हैं, याद है तुम्हें ऐसा? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया, एक दो बच्चों ने नो लिखा है, बाकी सबने यस लिखा है, तो ऑब्वियसली यस माना जाएगा। क्या कहते हैं, थोड़े दिन में मैं पूछूंगा मैं कौन हूं, याद है? तो उसमें भी तुम नो लिख दोगे तो वो माना थोड़ी हो जाएगा। क्या कहते हो? चलो, सबसे पहली चीज, मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन देखते, एफ एक्स का ग्राफ पता है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं। तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन मैं लगा रहा हूं, जब x को x माइनस ए से रिप्लेस करूंगा, a ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए का ग्राफ चाहिए होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। x को ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बना लिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? x को ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बना लिया। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन वो है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन वो है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बताओ जरा, तुम्हें याद हो तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या था? याद करो और बताओ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या था। इस ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल सही लिखा है, ग्राफ विल शिफ्ट, तुम लिखते रहना साथ साथ, ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट साइड ए यूनिट, बिल्कुल सही, ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता था ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें हम लिखते थे ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस, कितने यूनिट्स? ए यूनिट्स। ये एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखो एक्स को चेंज करके ये बना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में है? एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें कहूं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 चाहिए, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? तुम सबसे पहले y इज इक्वल टू मॉड x बनाओगे। ऐसा होता है y इज इक्वल टू मॉड x। इसको अब देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट पूछे तुमसे कोई, इसका क्रिटिकल पॉइंट पूछे तो तुम क्या कहते हो? 0 कहते हो या नहीं? सिमिलरली इसका क्रिटिकल पॉइंट पूछे तो तुम क्या कहते हो? 1, यही कहते हो ना? इसका 0, इसका 1, तो क्रिटिकल पॉइंट 0 से कहां आ गया है? 1 पे आ गया है। तो ग्राफ कहां, अच्छा हम लेफ्ट बोल रहे थे, सॉरी, ग्राफ कहां शिफ्ट करेगा? राइट में शिफ्ट करेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, ध्यान से देखना, ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। देखो जरा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का मॉड, ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा एक यूनिट मतलब ए यूनिट्स। क्या तुम समझ गए इस ट्रांसफॉर्मेशन को? ये बेसिक मैथ में ऑलरेडी करी हुई है। तो ये ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, एक यूनिट पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया। समझ गए इतनी बात? ऐसे ही
ऐसे ही दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन, देखते हैं। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है जब मैं x को x प्लस a से करूंगा a ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a का ग्राफ चाहिए। एक बच्चा पूछा है कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी में? बेटा कोई चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपने ज्वाइन नहीं कराया ना जेनेसिस। एनसीईआरटी तो लोग 5-5 हजार में करा देते हैं पूरा सिलेबस। अब क्या होगा, अब मुझे चाहिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड। फिर से जो मेरा बेसिक ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, y इज इक्वल टू मॉड x होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ जरा, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ जरा। 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, तो 0 मूव करके कहां आ गया है, -1 पे। मानते हो या नहीं? 0 मूव करके कहां आ गया है, -1 पे। तो जो ग्राफ हमें दिखाई देगा, जो ग्राफ हमें दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट लेफ्ट साइड अलोंग x एक्सिस। ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी से रिवाइज करा दिया तुम्हें। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें है ये ट्रांसफॉर्मेशन, x में है। इसमें क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट करेगा राइट साइड, इसमें क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड। दोनों अलोंग x एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, क्योंकि x में चेंज है इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग x एक्सिस हुई है। क्या तुम समझ गए? हमेशा a के लिए क्या लेके चल रहा हूं मैं, a ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि अगर a नेगेटिव हो गया, मान लो a की वैल्यू -1 हो गई, सोच के बताओ, a नेगेटिव हो गया तो वो उसका केस बन जाएगा। मानते हो या नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे इतना बता दो, एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि आवाज और वीडियो दोनों सही आ रहे हैं? बिल्कुल सही आ रहे हैं ना? देखो, अब अगर कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में लिखेगा कि आवाज नहीं आ रही, वीडियो ब्लर है, तो मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं करूंगा। ऑटोमेटिकली क्या करो, मीटिंग लीव करो और फिर एंटर करो। मैं पहले दिन से ही बात समझा रहा हूँ, मीटिंग लीव करके एंटर कर दिया करो। समझ गए? यहां से सब सही आ रहा है। क्योंकि मुझे भी सामने स्क्रीन पे दिख रहा होता है, तुम लिखते रहते हो ब्लर। बीच में कोई एक बालक, अगर 100 बालक है तो 100 में से 99 कहेंगे सही आ रहा है, एक लिख देगा ब्लर। तो अपने नेटवर्क चेक करो और अपनी सेटिंग्स चेक करो क्यों हो रहा है ऐसा। मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गई तुम्हें? चल, अब सुनो अगली ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे ग्राफ चाहिए y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का। अब x में चेंज हुआ है या y में, सोच के बताओ। अब जो चेंज हुआ है वो y में चेंज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिख रहे हो। फिर से मैं क्या लेके चल रहा हूं, a ग्रेटर देन 0 लेके चल रहा हूं। सही है। अब इसमें क्या होगा, एग्जांपल लेता हूं, मान लो तो y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2, मान लो ऐसा है। अब x में चेंज नहीं हुआ है, मॉड x के ग्राफ में इस वैल्यू में 2 वैल्यू और ऐड हो गई है। इस वैल्यू में पहले ये मॉड x ऐसा दिखाई देता था, मानते हो? y इज इक्वल टू मॉड x कुछ ऐसा दिखाई देता था। अब मॉड x जो 0 पे वैल्यू आती थी, मॉड x में 0 पे कितनी वैल्यू आती थी, 0। अब 0 पे कितनी आएगी, 2 आएगी। मानते हो या नहीं? यहाँ पे 1 पे आती थी 1, यहाँ कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हर वैल्यू 2 यूनिट बढ़ गई, हर वैल्यू 2 यूनिट बढ़ गई। और y की वैल्यू बढ़ने का मतलब ग्राफ ऊपर आ गया। इस बात को मानते हो? y की वैल्यू बढ़ने का मतलब ग्राफ ऊपर आ गया। तो इसमें हम क्या लिखते थे, ग्राफ विल शिफ्ट। देखो इसी के जैसा ग्राफ बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, पूरा का पूरा ग्राफ उठ के 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉड। क्या तुम समझ गए? सॉरी, x का मॉड प्लस 2। क्या तुम समझ गए?
तो जो y में ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि y की वैल्यू चेंज होने का मतलब ऊपर नीचे। जो x में ट्रांसफॉर्मेशन है वो राइट लेफ्ट होगा, क्योंकि उसका मतलब क्या है, x एक्सिस राइट लेफ्ट। क्या तुम टेक्निकली समझ पा रहे हो चीजों को? बहुत बढ़िया। सिमिलरली फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं तुम्हें कहता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ चाहिए, खुद से ही बता दोगे मेरे ख्याल से, चैट बॉक्स में लिख के अब तुम। इसमें ग्राफ नीचे चला जाएगा, ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड अलोंग y एक्सिस, कितने यूनिट्स, a यूनिट्स। मानते हो या नहीं? बिल्कुल मानते होगे। इसी में देखो, अगर मैं ग्राफ ऐसे कर दूं नीचे को, ये मान लो -1 वाला पॉइंट है, तो ये किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड x -1 का हो जाएगा या नहीं? -1 के लिए एक स्टेप नीचे आ गया, +1 करता एक स्टेप ऊपर, +3 करता 3 स्टेप ऊपर। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी पड़ी हुई थी, सब लोग एग्री करेंगे, क्योंकि मैंने इनको मैथमेटिकल टूल्स में भी कवर करा था एक बार, कि तुम्हारी फिजिक्स में कहीं यूज हो तो तुम लगा लेना। मेरे ख्याल से कोई कंसेप्चुअल डाउट इसमें होगा नहीं, समझ गए? मेरे ख्याल से कोई कंसेप्चुअल डाउट इसमें होगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन हर तरह के फंक्शन के लिए सेम रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन हर तरह के फंक्शन के लिए सेम रहेगी, ऐसा नहीं है चेंज हो जाएगा। अब तुम मुझे कहोगे सर इसमें लॉग का ग्राफ बना के दिखा दो, इसमें साइन एक्स का बना के दिखा दो, तो तुम खुद बना सकते हो। साइन एक्स के ग्राफ में भी कुछ 2 ऐड करूंगा तो वो ऊपर उठ जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा वो नीचे आ जाएगा। अब चैट बॉक्स में ये मत लिखते रहना इसमें लॉग का बना दो, इसमें साइन का बना दो, इसमें टेन का बना दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें चाहिए साइन एक्स +2 का ग्राफ, मान लो ये चाहिए, तो क्या करोगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, 2 कदम ऊपर उठा दोगे, सिंपल। ऐसे साइन एक्स का ग्राफ चल रहा होगा, ऐसे ही चल रहा होगा, इसको 2 स्टेप ऊपर उठा दो, इसका मतलब ये 0 की बजाय कहां से शुरू होने लग जाएगा, 2 से, ऐसे चल जाएगा। देखो मानते हो या नहीं, ये वैल्यू 2 हो जाएगी, सिंपल है। वो तुम खुद भी तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं इससे कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो आ गया, मैं कह ही रहा था अभी आएगा कोई, कि एक बार लॉग का भी दिखा दो, एक बार नाच के दिखा दो, एक बार लेफ्ट हैंड से बना के दिखा दो, एक बार पेन बिना यूज करे बना के दिखा दो। ऐसा हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। क्या कहते हो? कंसेप्ट समझो, सिर्फ कंसेप्ट समझो। हाँ हंसो हंसो, अरे अभी आएगा, सब आए, घबराओ मत, जितने चाहिए वो सब आ जाएंगे। पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग भी ना। चलो अब सक्षम लिख रहा है, ये रिपीट कर दो बेटा, ये रिपीट टेलीकास्ट भी चल रहा है, ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं हम मैथमेटिकल टूल में, ये रिपीट टेलीकास्ट है। चलो आगे चलते हैं। 4 ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, 4 ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। एक बार एक्स एक्सिस में राइट लेफ्ट करने वाली, एक बार वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर नीचे करने वाली। ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन किस किस को समझ आ गई, ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन किस किस को समझ आ गई, फटाफट से बताओगे। बहुत बढ़िया। जिसको समझ नहीं आई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको समझ नहीं आई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले करा रखी है ना, तुमने पहले पढ़ी थी ना तुम अब पढ़ोगे, तो मैं क्या कर लूंगा फिर, मैं तीसरी बार भी बता दूंगा तब भी तुम यही कहोगे कि नहीं आई। हाँ दिव्यांश लिख रहा है, उनको कहो दीवार का सहारा ले ले, बिल्कुल सही लिख रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी आज वाली वीडियो भी दोबारा देख लोगे तो भी इजीली समझ आ जाएगी।
ऋषभ लिख रहा है शॉर्ट में दोबारा बता दो। अबे शॉर्ट में दोबारा बताई तो अभी, तुम सब पगला रहे हो। देखो मैं तो टाइम वेस्ट कर नहीं सकता हूँ जितना तुम करना चाहते हो, तो हम आगे चलते हैं जिंदगी में। 4 ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे वाली। अब कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखो अब मान लो मुझे फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ग्राफ चाहिए y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स का। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसमें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसमें, सोच के बताओ। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मानते हो। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हम निकालना चाहते हैं, तो x की जगह माइनस एक्स रखा होगा, तो कैसे निकालेंगे, मानते हो या नहीं, मानते हो। सुनो जरा, जैसे मुझे मान लो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ चाहिए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स। पर एक चीज कंसेप्चुअली समझना, एक चीज कंसेप्चुअली समझना, जो वैल्यू पहले x पे आ रही थी वो वैल्यू अब किस पे आएगी, माइनस एक्स पे, मानते हो या नहीं। जो वैल्यू 1 पे आ रही थी वो अब माइनस 1 पे आएगी, जो 2 पे आ रही थी वो माइनस 2 पे आएगी, एग्री या नहीं। ऐसे ही जो माइनस 3 पे आ रही थी वो अब 3 पे आएगी। तो मैं ये कह दूं टेक द इमेज ऑफ द ग्राफ अबाउट y एक्सिस, सोच के बताना। क्या मैं ये कह दूं टेक द इमेज of y is equal to fx about y axis, y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, काम बन जाएगा। याद आ रहा है, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, log x कुछ ऐसा दिखाई देता था, इसकी इमेज ले लेता हूं, पुराने वाले को तो हटा ही देता हूं, जो log x दिखाई देता था उसकी इमेज ले ली। क्या ये y इक्वल्स टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ होगा या नहीं, यस और नो। बेस ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, बेस ई ले लो, अभी ln की बात कर लेते हैं मान लो। तो सिंपली कह सकते हैं जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा है तो वी विल टेक द इमेज ऑफ द ग्राफ अबाउट y एक्सिस, काम खत्म। बहुत बढ़िया। अब देखो एक दो निकम्मे और उछल के आए एकदम से, मेरे को उम्मीद थी अभी आएंगे थोड़ी देर में। ये देखो ये कह रहे हैं लॉग का इनपुट नेगेटिव कैसे हो गया, क्या लॉग का इनपुट नेगेटिव है। हाँ ये रुद्र की ही बात कर रहा था मैं। अबे नेगेटिव कहाँ है, ये देखो x क्या वैल्यू दे रहा है, x क्या वैल्यू ले रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से नेगेटिव ले रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया तो लॉग का इनपुट पॉजिटिव बना के नेगेटिव बना। फिर और तुम्हें ये किसने कह दिया, ये किसने कह दिया कि अगर मैंने माइनस एक्स लिखा है तो इसका मतलब नेगेटिव होता है, ये कहां पढ़ा है तुमने जिंदगी में, बताओ जरा, ये कहां पढ़ा है तुमने। यहाँ पे अगर x नेगेटिव हो तो क्या होगा, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव होगी ना। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, इतने बड़े हो गए हो अभी भी छोटे बच्चों वाली हरकतें करते हो। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, टेक द इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ y is equal to fx about y axis। log x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता था, रेड वाला, ln x का ग्राफ रेड वाला दिखाई देता था। ये किसका ग्राफ है, y is equal to log x का ग्राफ है। मुझे log ऑफ माइनस एक्स का चाहिए था तो मैंने उसकी इमेज ले ली अबाउट y एक्सिस, मेरा काम बन गया। सही है, ठीक है। अगली ट्रांसफॉर्मेशन, अब तुम खुद बताओगे, खुद सोच के बताओगे अगली ट्रांसफॉर्मेशन। मैं चाहता हूं y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ चाहिए, मैं चाहता हूं y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ चाहिए, जरा हेल्प करोगे, बताओ क्या करना होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन x में है कि y में है, सोच के बताओ। अब ट्रांसफॉर्मेशन x में है कि y में है, बिल्कुल सही, अब ट्रांसफॉर्मेशन y में है, क्योंकि
फाइनल आउटपुट जो आया होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो फाइनल, बिल्कुल सही लिख रहे हो तुम चैट बॉक्स में, काफी सारे बच्चों ने सही लिखा है। फाइनल आउटपुट जो आया होगा उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जरा, देखो जरा, मान लो आउटपुट ऐसा था, वैल्यू 1 2 3, तो 1 वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? अब 1 वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, सोच के बताओ। -1 बन जाएगी, यहां आ जाएगी। 2 वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? -2, यहां आ जाएगी। देखो ये -1, ये -2, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? 3 वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? -3, यहां आ जाएगी। तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। क्या तुम्हें ये दिख रहा है? ग्राफ की इमेज हो रही है अबाउट एक्स एक्सिस। जरा सोच के बताओ, यस या नो? बिल्कुल सही। क्या लिखेंगे? टेक द इमेज ऑफ ग्राफ y is equal to fx about x axis। स्वाहा। मानते हो? मानते हो? तो कोई भी ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ है, उसकी इमेज अगर एक्स एक्सिस के अबाउट ले लोगे तो तुम्हें कौन सा ग्राफ मिलेगा? माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ मिलेगा। समझ गए? ऐसे ही अगर ध्यान से देखूं तो साइन y इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ सोच के बनाओ। एग्जांपल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ सोच के अपनी कॉपी में बनाओ फटाफट से। डन, बहुत बढ़िया। देखते हैं ऐसा ग्राफ y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कितने लोगों को पता है? y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बहुत बार बना लिया हमने। अब मुझे माइनस ई की पावर एक्स चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? इमेज अबाउट एक्स एक्सिस ऐसा। ये जो रेड वाला आया है ये ई की पावर, सॉरी ये माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी में मुझे e की पावर माइनस एक्स का भी बना के दे दो जरा। इसी में e की पावर माइनस एक्स का भी बना दो। ये देखो माइनस ई की पावर एक्स और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या सेम? अलग अलग चीजें है ना, ऑब्वियसली। ये तो हमने बना लिया अभी, ये बना हुआ। तो मुझे इसका ग्राफ बना के दो। अब डन लिख देना जैसे ही बना लो। वो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। x को e की पावर x पता है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा है, तो ये बना होगा। इसका मतलब मुझे e की पावर x जो ग्राफ है उसकी इमेज लेनी है अबाउट y एक्सिस। ऐसा ही करना है, y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेता हूं। ये बना हुआ है ब्लू वाला ग्राफ e की पावर x का, उसकी इमेज देखो कुछ ऐसी आएगी। बताओ जरा, क्या ये e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ होगा? कितने लोगों ने यही बनाया था? e की पावर x की इमेज ले ली किसके अबाउट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। बहुत सारे यस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और लेवल बढ़ाए चीजों का, आगे चले। बहुत बढ़िया। साथ कंसेप्चुअली दिमाग खुला रखो, कंसेप्चुअली देखते रहो। कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा इसमें से, सब ऑटोमेटिकली कंसेप्ट के हिसाब से चलता रहेगा। बहुत आसान है। x को माइनस एक्स करा, क्या हो रहा है? देखो खुद ही सोच के देखो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, x पलट के माइनस एक्स, तो इमेज अबाउट y एक्सिस। y पलट के माइनस y, इमेज अबाउट x एक्सिस। यही दो ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या कहते हो? एग्री करते हो? बहुत बढ़िया। चलो जरा इसको भी और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ते हैं। बढ़िया। सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं।
7th ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 7th ट्रांसफॉर्मेशन में मॉड लगाएंगे। 7, चलो पहले मॉड नहीं लगाते, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू एफ एक्स हुआ है, जिसमें a ग्रेटर देन 1 कह रहा हूं। y इज इक्वल टू a इंटू एफ एक्स हुआ है, मतलब a से मल्टीप्लाई कर दिया है। पहले ये बताओ ये x में या y में? x में ट्रांसफॉर्मेशन है या y में? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी ने y लिखा है, 2 बालकों ने शायद x लिख दिया है। अच्छा, मैं उनके लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं। ये बताओ जरा, क्या तुम ये देख पा रहे हो ये दोनों अलग अलग है? ये वाली x में ट्रांसफॉर्मेशन है, जब x को चेंज करके ax लिखा, ये x में है। उसमें fx को चेंज करा था, उसमें fx को चेंज करके a इंटू fx लिखा था, तो fx मतलब y होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन y में है, ये ट्रांसफॉर्मेशन x में है। दोनों पढ़ेंगे एक एक करके। क्या समझ आ गई y को कैसे पहचान रहे हैं और x को कैसे पहचान रहे हैं? जो fx के साथ खिलवाड़ करा है वो y में है, जो x के साथ खिलवाड़ करा है वो x में है। समझ गए तुम ये बात? बहुत बढ़िया। आओ जरा खिलवाड़ कर ही लेते हैं थोड़ा। देखो, पहले इसकी बात कर रहे हैं, इसको इधर लिख देता हूं मैं, 8th ट्रांसफॉर्मेशन को, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ax, जिसमें a ग्रेटर देन 1 होगा। अभी ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी पढ़ेंगे, fx by a, ये भी होनी चाहिए। ये बताओ x में के y में? ये देखो, फिर कुछ बच्चों ने x लिख दिया, लिखा 2-3 ही बच्चों ने है, बाकी सारी दुनिया ने y लिखा है, लेकिन वो 2-3 बच्चे इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। इसमें और इसमें फर्क क्या है? एक मल्टीप्लाई हो रहा है, एक डिवाइड हो रहा है। जब ये y में है तो ऑब्वियसली ये भी y में होगी। मानते हो या नहीं? मानते हो, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को पहले पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी मैं बात करता हूं इसकी, अभी मैं बात कर रहा हूं a टाइम्स एफ एक्स की। ध्यान से देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। मैंने लिया y इक्वल्स टू 2 sin x। बताओ क्या ये यही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था? y इक्वल्स टू 2 sin x, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ क्या तुम्हें sin x का ग्राफ पता है? मुझे ये बताओ क्या तुम्हें sin x का ग्राफ पता है? कंसेप्चुअली देखना, कंसेप्ट देखना। ये हो गया sin x का ग्राफ, ये हो गया sin x का ग्राफ, दिख रहा है तुम्हें? ठीक, बढ़िया। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, चलता जाएगा आगे भी, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, ऐसे बनेगा। अब देखो मैंने क्या करा, मुझे ये बताओ ये वैल्यू 0 पे क्या मिलेगी मुझे? ये वैल्यू 0 पे क्या मिलेगी मुझे? 0, ठीक है। 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0। इसका मतलब हर उस पॉइंट पे जिसपे sin x 0 होता है, हर उस पॉइंट पे जिसपे sin x 0 होता है, उस पे पूरे फंक्शन को भी 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। मानते हो? बहुत बढ़िया, ठीक है। होता क्या है इसमें, हर वैल्यू को डबल कर दिया गया है। क्या तुम्हें ये दिख रहा है? हर वैल्यू को डबल कर दिया गया है, जो भी sin x से आउटपुट आ रहा होगा उसको डबल कर दिया गया है। इतना दिख रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया। तो देखो जरा जो नया ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। पहली वेव देखना ध्यान से, जब यहाँ पे वैल्यू 1 हुआ करती थी वो वैल्यू 2 हो गई, जो वैल्यू हाफ हुआ करती थी वो 1 हो गई।
जीरो वाली जीरो पे ही गई, मानते हो? ऐसे ही ये ऐसे घूम के नीचे से ऊपर, फिर ऐसे घूम के ऐसे घूम के नीचे से ऊपर। दिखा तुम्हें कुछ? ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे इसकी रेंज पूछता 2 sin x की रेंज, तो तुम क्या कहते बताओ? अगर मैं तुमसे टू साइन एक्स की रेंज, तुम कहते -2 से 2। देखो जरा, ये -2 है, ये 2 है, -2 से 2 नहीं चला गया? इनडायरेक्टली हर आउटपुट वाली वैल्यू जो साइन एक्स दे रहा था उसको डबल कर लिया गया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? इनडायरेक्टली हर वैल्यू जो मुझे पहले मिल रही थी मैं उसका डबल कर लूंगा। चाहे वो -1 थी, वो डबल होके -2 बन जाएगी, वो 1 थी, वो डबल होके 2 बन जाएगी। ऐसा सही कह रहा हूं मैं? तो ये रेड वाला जो ग्राफ बना है, अब ये 2 sin x का ग्राफ बनता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? ये जो रेड वाला ग्राफ बना है सही है, बहुत बढ़िया। तो क्या तुम्हें ये ऐसा दिख रहा है कि मैंने ग्राफ को पकड़ के ऐसे खींच दिया? ग्राफ को, पिछले ग्राफ को ऐसे पकड़ के ऐसे एक्सपेंड करा दिया? सोचो, तुमने इधर से खींचा, मैंने इधर से खींचा, ऐसे खींच दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जीरो होने वाले पॉइंट्स। सिर्फ y अलोंग y खींच दिया मैंने, मानते हो? तो हम क्या कहते हैं इसमें, अंग्रेजी क्या लिखनी है तुम्हें? द ग्राफ विल एक्सपेंड a यूनिट अलोंग y एक्सिस। एक्सपेंड मतलब खींच देना, मानते हो ना? एक्सपेंड मतलब ऐसे बढ़ जाना। बेसिकली एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रही है, सिर्फ टाइम पीरियड नहीं बदल रहा है। वेव जानते हो तुम? थोड़ा बहुत वेव के बारे में जानते हो? थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो? हाँ, तो देखो टाइम पीरियड नहीं बदल रहा है, एम्पलीट्यूड बदल रहा है। ये टर्म तुम्हें समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया, आ रही है तो तुम्हें और उससे अच्छा क्लैरिटी हो जाएगी। एम्पलीट्यूड ए टाइम्स हो जाएगा, इंटरवल चेंज नहीं होगा। अगर ये टर्म समझ नहीं आ रही तो सिर्फ इतना याद रखोगे कि ग्राफ विल एक्सपेंड a units, the graph will expand a units along y axis. Graph will expand a units along y axis. कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हो? यहाँ पे 3 होता तो 3 तक एक्सपेंड हो जाता, 4 होता तो 4 तक एक्सपेंड हो जाता। समझ आ रहा है? कंसेप्ट साथ साथ लगाओगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। वो देखो, वो एक बालक लिख रहा है साइन पाई पे 1 होता है। बेटा तू संन्यास ले ले तो ज्यादा अच्छा है। साइन पाई बाय 2 पे 1 होता है, पाई पे 1 नहीं होता, पाई पे 0 होता है। कंसेप्चुअली समझ आ रहा है? कितनी देर तक तुम दीवार का सहारा लोगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। कितनी दीवारें हैं घर में, कितनी बार सर मारोगे जाके? एक ही तो सर है बेचारे को, कब तक पटकोगे? चलो, अब सोचो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 की बात कर रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं। y इक्वल्स टू एफ एक्स बाय ए कर दिया है, जिसमें a ग्रेटर देन 1 है। सोच के बताना। y इक्वल टू एफ एक्स बाय ए कर दिया। अब एक बच्चा लिख रहा है अगर a 0 हो गया तो, ये देख, ये क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? ये तुम्हें पता नहीं चल रहा मैंने क्या लिखा है? a 0 हो गया तो y इक्वल टू 0 बन जाएगा, जो कि x एक्सिस होती है, तुम्हें वो भी पता है। देखो, तुम कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो साथ साथ, और उस चक्कर में तुम बाकी क्लास का टाइम भी वेस्ट कर देते हो। आगे चलो। ए ग्रेट, अब देखो, अब क्या हो रहा होगा? हर वैल्यू, मैंने कहा y इक्वल टू साइन एक्स बाय 2 हो गया। क्या यही इसका एग्जांपल है? बिल्कुल सही। अब क्या होगा? अब क्या हो रहा होगा? टेक्निकली हर वैल्यू आधी, हाफ हो जा रही होगी, मानते हो? तो वैल्यूज कम हो जाएंगी। देखो जरा, तुम्हें दिखा ब्लैक वाला ग्राफ? तुम्हें दिखा ब्लैक वाला ग्राफ? ब्लू वाला ग्राफ, ब्लू वाला ग्राफ, रेड वाला है y इक्वल टू 2 sin x का। जो रेड से लिख रहा हूं वो रेड का है,
ब्लैक वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का, और ब्लू वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ये तुम्हें पता ही है। तो इसमें इसमें तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया क्या हुआ है? इसमें बेसिकली a से डिवाइड हो गई है, सारी वैल्यूज कम हो जाएंगी क्योंकि a की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हम क्या कहेंगे? ग्राफ विल श्रिंक, श्रिंक मतलब कम हो जाना। द ग्राफ विल श्रिंक a यूनिट अलोंग y एक्सिस। कितने लोगों को 7th और 8th दोनों ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गई? मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। ग्राफ विल श्रिंक, इसमें एक्सपेक्ट और कॉमन सेंस, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें याद नहीं रखनी पड़ेगी, अगर अभी ध्यान से समझ लोगे तो एक भी याद नहीं रखनी पड़ेगी, बस कॉमन सेंस लगाते रहोगे, काम बनता रहेगा। ए से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यूज बढ़ गई, ए से डिवाइड कर दिया, वैल्यूज कम हो गई। बढ़ना मतलब एक्सपेंड और कम होना मतलब श्रिंक होना। सही है? फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा किसी को तो वीडियो देख के क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? फिर भी अगर नहीं क्लियर हो रहा है, कोई पॉइंट रह जाता है, तो वीडियो देख के क्लियर कर सकते हो, समझ आ जाएगा। अब देखो, एक जो नालायकी तुम चैट बॉक्स में कर रहे हो, बात सुनो, बात समझने की कोशिश करो। हम क्या कर रहे हैं? हम ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अभी। अब तुम कह रहे हो कि साइन एक्स प्लस लॉग एक्स का ग्राफ क्या होगा? क्या ये किसी भी ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन में आता है? सोच के बताना मुझे कॉमन सेंस से। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? जरा मुझे ट्रांसफॉर्म करके दिखाना किसी ग्राफ में, एक्स को एक्स प्लस ए, एक्स को एक्स माइनस ए से, या फिर ए से मल्टीप्लाई करके ये ग्राफ बनता हो। मैं तुम्हें ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये ग्राफ बना नहीं पाएंगे। जब हम 12th में एओडी पढ़ लेंगे उसके बाद दुनिया में कोई भी ग्राफ आ जाए हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये टाइप के ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आते हैं। तो अपना और हमारा मतलब सबका टाइम वेस्ट मत करो। क्या कहते हो? आगे चलते हैं जिंदगी में। हमने अभी तक 8 ट्रांसफॉर्मेशन करी है, हमने अभी तक 8 ट्रांसफॉर्मेशन करी है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी x को x माइनस ए से रिप्लेस करना, वो ट्रांसफॉर्मेशन x में थी, उसमें ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाता था a यूनिट्स। मानते हो? ठीक। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन x को x प्लस ए से रिप्लेस करा था, a पॉजिटिव लेके चले थे, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन x में थी, ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाता था a यूनिट्स। मानते हो? बिल्कुल सही। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन a इंटू एफ एक्स नहीं, एफ एक्स प्लस ए वाली थी। एफ एक्स प्लस ए में ग्राफ ऊपर चला जाता था a यूनिट्स, क्योंकि वो y में ट्रांसफॉर्मेशन। अगली ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स माइनस ए वाली, एफ एक्स माइनस ए में ग्राफ नीचे आ जाता था क्योंकि y की वैल्यू में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। बढ़िया। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाली। सोचो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा तो किसके अबाउट इमेज ली? y एक्सिस के अबाउट। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, x इधर होता है, माइनस एक्स इधर होता है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा तो किसके अबाउट इमेज ली? y एक्सिस के अबाउट। वो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ली। फिर fx को माइनस fx, fx को माइनस fx, वैल्यू को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से आउटपुट को बदला, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें किसके अबाउट इमेज ली? इमेज अबाउट x एक्सिस ली। हमने सबके साथ साथ एग्जांपल भी दी। सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करा? a इंटू एफ एक्स, आउटपुट को a से मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई करा ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी से तो वैल्यू बढ़ गई, जैसे 2 टाइम्स साइन एक्स, तब हम क्या कहते हैं? ये वैल्यू बढ़ गई, मतलब ग्राफ एक्सपेंड हो गया। अगर ये a से डिवाइड करा, जैसे sin x बाय 2 में जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो वैल्यूज कम हो गई, हम क्या बोल रहे हैं? ग्राफ श्रिंक हो गया। मैंने 8 की 8 ट्रांसफॉर्मेशन सबकी सब एक बार रिपीट कर दी है। अब अगर किसी को डाउट है, सारे समझ आ गए अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है, आ गए, बहुत अच्छी बात है। एक बार जिसको डाउट है वो एक एक करके सिर्फ चैट बॉक्स में लिखे। जिनको आ गया है वो नहीं, जिनको आ गए हैं वो नहीं, जिसको कोई डाउट है। पारस चावला कुछ लिख रहा है बड़ी देर से, कितने यूनिट श्रिंक होगी? पूछा ए यूनिट।
ए से डिवाइड करा है, ए यूनिट स्ट्रिंग होगी, ए से मल्टीप्लाई करा ए यूनिट ही एक्सपेंड होगी। डाउट पूछ सकते हो एट योर ओन रिस्क। करवा दिया, करवा दीजिए प्लीज। वो देखो अमन चौधरी लिख रहा है एफ ऑफ एक्स वाली ट्रांसफॉर्मेशन करा दीजिए। अभी आएगी ना, वो अभी आएगी, कराऊंगा, घबराते क्यों? इनको पहले, इनको तो निपटा दूं जितनी हो गई। पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इसमें पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? मुझे ये बताओ, पीरियड क्या होता था? वो एक्स की वैल्यू जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता था। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्स में है? सोच के बताओ, इनमें से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्स में है? नहीं है, दोनों वाई में है। और वाई का पीरियड से क्या लेना देना? क्या कहते हो? ओ भाई, ओहो, एक बालक लिख रहा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स वाला रिपीट कर दो प्लीज। अभी पढ़ाया ही नहीं है अभी तक, तो ये रिपीट क्या करूं? हाँ, पैसे वसूल लो तुम बस। अब जो पढ़ाया नहीं है उसे भी ये लिख दो, अब रिपीट कर दो। चलो कुछ नहीं, वेले खड़े हो आप, थोड़ा डांस करके दिखाओ आज। वाह वाह वाह, भगवान ही तुम्हारा भला करे। चलो जरा मैं इसको हटाता हूँ एक बार, मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गया हो। फिर भी अगर मान लो अभी तुम्हारा दिमाग नहीं चल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शाम को इसकी वीडियो आएगी, देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, आराम आराम से समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आओ जरा आगे कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। बुकलेट में नहीं है, कहीं नहीं है यार, मैथमेटिकल टूल्स टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस है। एक्चुअल में 12th में है, फंक्शन चैप्टर में। 12th के फंक्शन चैप्टर में एक्चुअल में ये। बुकलेट में मत ढूंढने लगना इसके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन तुम्हारे पास कैसे आएंगे मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो कहेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, या रुक जाओ, पहले एक आधे ट्रांसफॉर्मेशन और पढ़ाओ फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब सुनो, अगली ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9, y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स जिसमें a ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन x में या y में? अब ये ट्रांसफॉर्मेशन x में या y में? सोच के आंसर देंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल सही लिख रहे हो, x में ट्रांसफॉर्मेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझेंगे। वो लिख रहा है क्वाड्रेटिक कब शुरू होगा? यार पता नहीं, तुम सोचते समझते नहीं हो, लिखते हो या क्या करते हो, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हें समझने में मेरे को ही कई डाउट आ जाते हैं, पता है। तुम्हारे डाउट तो मैं क्लियर कर दूंगा, मेरे डाउट कौन क्लियर करेगा ये बताओ। अब ये लिखा है क्वाड्रेटिक कब शुरू होगी। देखो y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स की बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू साइन 2x की बात हो रही है, ऐसा कुछ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन सही लिखी है मैंने? y इज इक्वल टू साइन 2x की, ऐसा कुछ हो रहा होगा। चलो देखो जरा, देखते हैं इसको भी। अब 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 ट्रांसफॉर्मेशन x में है कि y में है? अब ट्रांसफॉर्मेशन x में है कि y में? x में है, बिल्कुल सही। तुम्हें तुम्हें क्या ये दिख रहा है कि इनपुट डबल हो गया है? सिर्फ इतना सोच के बताना, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि इनपुट डबल हो गया है? बिल्कुल सही, इनपुट डबल हो गया है तो वेव आधे टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, इस बात को तुम मानते हो? इनपुट डबल हो गया है तो वेव आधे टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। मैं डबल स्पीड से भागूंगा तो मंजिल आधे टाइम में मिल जाएगी, मानते हो? आओ देखो जरा, देखो जरा, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाऊंगा इसका।
ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, यस और नो? ठीक है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, -2 पाई। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इनपुट डबल होने का मतलब है एक वेव। इसमें बताओ एक वेव कितने टाइम में पूरी होती है, इसमें बताओ एक वेव कितने टाइम में पूरी हो रही है साइन एक्स में। एक वेव 2 पाई में, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी एक वेव है। कितने में? 2 पाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जब मैंने इनपुट डबल कर दिया, इसमें इसमें अगर तुम यहां भी ध्यान से देखो तो 0 पे 0 और पाई पे 2 पाई मिल रहा है। जब मैं x की वैल्यू पाई करूंगा तो साइन को इनपुट कितना मिल जाएगा? 2 पाई मिल जाएगा। मानते हो या नहीं? अगर मैं x की वैल्यू पाई कर दूंगा तो साइन को इनपुट कितना मिल जाएगा? 2 पाई। डबल इनपुट मिल रहा है। डबल इनपुट मिलने का मतलब वेव आधे टाइम में ही पूरी हो जाएगी। और ध्यान से देखो तो वेव कुछ ऐसी बनेगी। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि जो वेव 2 पाई में पूरी हो रही थी वो वेव पाई में ही पूरी हो गई? ध्यान से। रीजन क्या रहा? रीजन क्या रहा? क्योंकि उसका इनपुट हो गया डबल। उसका इनपुट हो गया डबल। इनपुट डबल होने से वेव आधे टाइम में कवर हो गई। ऐसे ही ग्राफ चलता रहेगा। ऐसे ही सेम आगे चलता रहेगा। देखो दूसरी वेव कवर हो गई। समझे? रुद्र भाई, रुद्र मैं तेरे आंसर नहीं दे सकता। तू या तो जान के ऐसा कर रहा है या तो तूने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। सुनो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इनपुट डबल हो गया। इनपुट डबल होने की वजह से वेव आधे टाइम में, जो वेव 2 पाई में कंप्लीट हुआ करती थी वो वेव पाई में ही कंप्लीट हो गई। क्या तुम समझ गए? ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन 3x है, मान लो y इज इक्वल टू साइन 3x है, मान लो। हाँ बिल्कुल सही, आर्यन ने लिखा है इसलिए करा रहा हूं। y इज इक्वल टू साइन 3x है। तो अब बताओ जरा वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी? अब बताओ वेव 1/3 टाइम में। तो ये 0 होगा और ये 2 पाई बाय 3 होगा। मैं इसे सीधे कह दूं ये ग्राफ y इक्वल टू साइन 3x का होगा। ये 0 होगा, ये 2 पाई बाय 3 होगा। 1/3 टाइम में वेव कंप्लीट करा दी मैंने। हमें तो पेपर में ऐसे ये बनाना होगा ना, ये थोड़ी ना कहेगा साइन एक्स के ऊपर ही बना के दिखाओ। कोई मुझे साइन 2x का ग्राफ कहे सीधे, तो मैं सीधे साइन 2x का ग्राफ कैसे बनाऊंगा? इसको पाई बोल दूंगा। 0 पाई बाय 2 पाई, क्या कहते हो? मैं सीधे कहूंगा कि भाई एक वेव कवर हो रही है आधे में। इसमें एक वेव कितने में? 2 पाई में कवर हुआ करती थी, लेकिन अब इनपुट 3 टाइम्स हो गया है तो 2 पाई बाय 3 में कवर होगी। तो 2 पाई बाय 3 में कवर करा दी। क्या कहते हो? मानते हो? तो इसमें हम कहते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कहते हैं? ग्राफ विल श्रिंक। ग्राफ क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। ग्राफ विल श्रिंक a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस। क्या तुम समझ गए? ग्राफ विल श्रिंक a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस। क्या तुम समझ गए? बहुत बढ़िया। आराम से वीडियो देखना जरूर आज, और सारे के सारे ग्राफ खुद बना के देखना। वीडियो जरूर देखना और सारे के सारे ग्राफ खुद बना के देखना। ऐसे ही अगली ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ही जो अगली ट्रांसफॉर्मेशन है वो
y is equal to 10 ट्रांसफॉर्मेशन, y is equal to f x by a ग्रेटर देन 1 के लिए है। क्या तुम खुद ही बता सकते हो आप? अब भी x में ही चेंज है। अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? a से डिवाइड हो गया है तो ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें कहूं y इक्वल टू साइन x बाई 2, क्या तुम्हें दिख रहा है इनपुट आधा हो गया है, इनपुट हाफ हो गया है, तो वेव कितने टाइम में कवर होगी? वेव डबल टाइम लगाएगी कवर होने में। पहले 2 पाई में हुआ करती थी, अब कितने में होगी? पहले 2 पाई में एक वेव कवर हो जाया करती थी, अब कितने में होगी? 4 पाई में। ध्यान से देखो जरा, मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। ये साइन एक्स 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसे इधर भी चल रहा है। ये है y इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे ये बताओ इसकी एक वेव कितने टाइम में कवर होनी चाहिए? इसकी एक वेव कितने टाइम में कवर होनी चाहिए? 4 पाई में कवर होनी चाहिए। तो ये देखो जरा इसका ग्राफ ध्यान से, क्या तुम्हें दिखाई दिया? एक वेव 4 पाई में कवर हुई। समझे बात को? क्या क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इधर से ग्राफ को पकड़ के खींच दिया उधर को? सोचो, मैं अगर दूसरी वेव हटा दूं थोड़ी देर के लिए, पहली वेव को देखो 2 पाई तक, इस 2 पाई से खींच के 4 पाई तक ले जाओ। सोचो, 0 को यहीं पकड़ के रखो, पहली वेव के 2 पाई वाले पॉइंट को पकड़ो और खींच के यहां ले जाओ। ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं? आर्यन आर्यन एक बार लिख दिया, काम खत्म। एक काम कर, ऑफिस आ जा, ऑफिस के बाद धरना दे दे वहां पे, वहां कोई ना कोई तेरी बात जरूर सुनेगा। एक बार लिख दिया चैट बॉक्स में, मैं कुछ समझा रहा हूं उसके बाद ही बोल पाऊंगा ना बेटा, पगला ही जाता है। चलो, हाँ, क्या तुम्हें दिख रहा है? द ग्राफ विल एक्सपेंड, स्ट्रेच हो गया ग्राफ इस तरीके से, दिख रहा है तुम्हें? तो हम क्या कह रहे हैं? द ग्राफ विल एक्सपेंड ए यूनिट्स along x axis. The graph will expand a units along x axis. समझ गए? इसमें श्रिंक हुआ था a यूनिट, इसमें एक्सपेंड हुआ है a यूनिट। स्ट्रेच कह सकते हो, एक्सपेंड कह सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। स्ट्रेच भी कह सकते हो, एक्सपेंड भी, वो एक ही बात है। समझ गए? मुझे अब ये बताओ, मुझे अब ये एक बच्चे ने लिखा है कि आप a ग्रेटर देन 1 क्यों लेके चल रहे हो? देखो जरा, देखो जरा, यहाँ पे ये साइन एक्स बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू एक्स वाला, ये हाफ इंटू एक्स है। तो अगर यहाँ पे, अगर इस केस में a की वैल्यू 1 से छोटी हुई, a की वैल्यू 1 से छोटी हुई, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला केस बन जाएगा ना। 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? 0 से 1 में कोई नंबर है हाफ, उससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि 2 से डिवाइड करना, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। समझ गए? वो सारे केसेस अपने आप कवर हो जाएंगे। देख के बाद तुम्हें पहचानना है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से बता रहा हूं, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी तुम्हें याद नहीं रखनी पड़ेगी अगर कंसेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करोगे। अब इसमें देखो, दिख रहा है कि इनपुट डबल हो गया तो वेव आधे टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो मैंने वेव को पाई में ही कंप्लीट करा दिया। यहाँ दिख रहा है कि इनपुट आधा हो गया, वेव डबल टाइम में कंप्लीट होगी, तो उसको मेरे को 4 पाई पे जाके कंप्लीट करना पड़ा। समझे? अगर इसको याद करने की कोशिश करोगे तो फिर कभी भी गड़बड़ हो सकती है। अभिषेक कह रहा है 3x वाला। अभिषेक, साइन 3x में वेव 3x, तो इनपुट 3x हो गया, तो वेव कितने टाइम में कवर होनी चाहिए? 1/3 टाइम में होनी चाहिए कि नहीं? जल्दी से बता।
1/3 टाइम में होनी चाहिए कि नहीं? वैसे 2 पाई में होती थी, अब कितने में होगी? 2 पाई बाय 3 में। ये देखो वेव कंप्लीट हो गई 2 पाई बाय 3 में। समझ गए? अब मैं ये सारे जो भी एग्जांपल ले रहा हूं, अब देखो इसमें पीरियोडिसिटी पे फर्क पड़ेगा इन वालों में, क्योंकि ये एक्स में है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अभी पीरियोडिसिटी से तुम्हें कोई मतलब है नहीं, वो 12th में पढ़ेंगे। इसमें ए से डिवाइड आ जाता है, जैसे पहले 2 पाई होता था पीरियड, तो पाई हो जाएगा। जितने में एक वेव कवर होती है उसी को तो पीरियोडिसिटी कहते हैं। लेकिन वो 12th का टॉपिक है, 12th में ही पढ़ेंगे उसको। समझ गए? तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन 10 की 10 ट्रांसफॉर्मेशन किस किस को समझ आ गई है, आज खुद दोबारा करके देखोगे और पक्के अच्छे से हो जाएंगी। किस किस को सारी ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्चुअली क्लियर हो गई है, किसमें क्या होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज सबके सब लोग ये 10 की 10 ट्रांसफॉर्मेशन आराम से तसल्ली से दिमाग से बना के देखोगे, और मुझे एक पेज पे बना के 2 पेज 1 पेज 3 पेज जितने भी सेंड कर दोगे, कर दोगे? चल ठीक, फिर मिलेंगे। अब कल हम ट्रांसफॉर्मेशन जो करने वाले हैं, कल क्या डे है? फ्राइडे। कल अपनी क्लास है ना? कल जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करने वाले हैं वो एक स्टेप ऊपर, एक हाई लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। उसमें हम मॉड लगाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे फंक्शंस पे। तो जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेंगी, आगे का सोचना भी मत। इसलिए आज ये सारी आराम से देख के ध्यान से लिखोगे। समझ गए? कल हम लोग टोटल 16 ट्रांसफॉर्मेशन है, 6 10 आज हो गई है, 6 या मैक्सिमम 7 ट्रांसफॉर्मेशन है जो कल करेंगे। वो भी अच्छी है, कंसेप्चुअल एकदम आसान लगेंगी। कंसेप्चुअली सोचोगे तो आसान लगेंगी, जहां रटने की कोशिश करोगे मुश्किल लगने लगेंगी। ये देखना आराम से इसकी वीडियो, फिर मिलेंगे।